नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल और मोदी के बीच आर पार शुरू हो चुका है। आखिरकार दिल्ली में यमुना के पानी के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का पानी में जहर मिलाने की जो बात हो रही है, आखिरकार कितनी झूठी बात कही जा रही। मैं भी वही पानी पीता हूं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है पल्ला गांव में जाकर ये पानी पीकर दिखाया है और कहा है कि कहीं पर भी कोई पानी में जहरीला पदार्थ नहीं है। पल्ला गांव के बाद जो यमुना का पानी है उसके बाद ही दिल्ली में प्रवेश करता है। तो अगर यहाँ पर पानी में जहरीला पदार्थ होता तो मैं क्यों पानी पीता। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में जो है बहुत बड़े बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने कहा है कि देखिए कि जो ये सरकार है, जो ये योजनाएं चला रही है, ये सारी योजनाएं हम भी चलाएंगे। कल्याणकारी योजना कोई बंद नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जब मैं आया था 2014 में तो केजरीवाल जिस तरह से आज कह रहे हैं, ऐसे कांग्रेस कहा करती थी मनरेगा बंद कर देंगे, गांव गांव जाकर कहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और आज भी मनरेगा स्कीम चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा वालों के बच्चे ही दिल्ली में रहते हैं, क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं। पिछले 11 साल से मैं यही पानी पी रहा हूं। सभी न्यायमूर्ति और बाकी सभी सम्मानित लोग भी यही पानी पीते हैं। रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि जैसे कांग्रेस सरकार की लागू की गई मनरेगा स्कीम हमने बंद नहीं की, बल्कि उसमें से करप्शन को हटा दिया। उसी तरह दिल्ली की सभी कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी, उनसे करप्शन हटा देंगे। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। उधर बवाना में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों बहुत झूठ बोलते हैं। बड़ा सवाल यह है, दिल्ली की जनता आखिर किस पर भरोसा करे। क्या पीएम मोदी गारंटी वाली बात पर दिल्ली के लोग भरोसा करेंगे या फिर आजमाए हुए केजरीवाल के साथ जाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों में भय पैदा करने का बयान, लोगों को डराने वाला बयान, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं
जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं। अब देखो, अब आतिशी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली को गंदे पानी के कारण एक स्लो पॉइजन की तरह जान से हाथ धोना पड़ा है कई हमारे दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। एक साल में 18 हजार लोग पॉल्यूटेड वाटर से अपनी जान गंवाए हैं। दिल्ली के किसी सेक्टर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों का काम नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर समस्या का जो कारण है समस्या के अंदर ढूंढना चाहिए, परंतु केजरीवाल जी हर चीज का जो कारण है वो अपने से बाहर ढूंढते हैं। दिल्ली में वायु गंदी हो गई, खुद नहीं देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यूपी, बिहार, पहले तो हरियाणा, पहले तो पंजाब का भी नाम लेते थे, अब पंजाब में अपनी पार्टी आ गई, अब उसका नाम नहीं लेते हैं, इन पर दोष डालते थे। अब 10 साल में ये यमुना के पानी को साफ नहीं कर सके, जिसका इन्होंने लोगों से वादा किया था। इनको तब नहीं पता था कि यमुना हरियाणा से आती है, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम और हरियाणा मिलकर साफ करेंगे? इन्होंने कहा हम साफ करेंगे। और भाइयों, झूठ बोलने की ये एक गन है। साथियों, ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया, उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना के पानी में जहर मिलाने वाली बात को बड़ा मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा मैं भी यही पानी पीता हूं, और जो देश के न्यायाधीश हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो भी यही पानी पीते हैं। आखिरकार जो हरियाणा के लोग हैं उनके बच्चे ही दिल्ली में रहते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों के जो उनके बच्चे हैं उन पर पानी में जहर मिला के भेजेंगे? ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ जाएगा? दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, मेहमानों के साथ बात शुरू करेंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। उधर बवाना की रैली में राहुल गांधी भी जमकर बरसे हैं। तो दिल्ली का चुनाव क्या त्रिकोणात्मक हो गया है? क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक वेटेज वाली पोजीशन आ गई है? तमाम मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे। यमुना का मुद्दा कितना बड़ा हो गया है,
कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी है नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी है नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। नितेश चौरसिया जी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा। यमुना के मुद्दे पर लगातार बहस चल रही है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जोरदार हमला कहा कि मैं भी वही पानी पीता हूं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो पानी पीकर भी दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। राहुल गांधी भी यहां का पानी पीते हैं कि नहीं? अब देखिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए कि राहुल गांधी जी दिल्ली का पानी पीते हैं नहीं पीते। मुद्दा वो नहीं है कि पीते हैं या नहीं पीते। सवाल यह है कि केजरीवाल ने हरियाणा की जनता को जो मारने का काम किया है, इसके लिए उनके खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने दावा किया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया, अमोनिया की मात्रा बढ़ गई, उससे दिल्ली के हजारों लोग मर सकते थे। और केजरीवाल ने दावा किया कि उस पानी को रोक दिया गया, जल बोर्ड ने उस पानी को रोक दिया, यानी कि पानी को रोका तो वो पानी वापस हरियाणा में चला गया और वो हरियाणा के लोगों ने पी लिया। तो सवाल यह है कि हरियाणा की जनता की जिंदगी से जो खिलवाड़ केजरीवाल ने किया है, उसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने, आपके हिसाब से तो पानी लौट गया, तो केजरीवाल जी ने क्या किया उसमें? वो तो पानी लौटा तो वहां की सरकार ने किया होगा, जो आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए। अगर कोई आपकी हत्या का प्लान बना रहा है और मैं उस बात को सरकार तक ना पहुंचाऊं, पुलिस तक ना पहुंचाऊं, और आप इतना बयान दे रहे हैं और कैसे पहुंचाएंगे? बयान तो दे रहे हैं आप अपनी बातों में खुद ही उलझ गए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो पानी आ रहा है उसमें जहर मिला हुआ है। अरे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं पानी वहीं से लौट जाता है। था। अरे आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। आप समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक समझाइए ना। अच्छा, मेरा आज ज्यादा विद्वान व्यक्ति से पाला पड़ा है तो सुन लीजिए। केजरीवाल ने दावा किया है कि हरियाणा के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, और केजरीवाल का दावा यह है कि उन्होंने दिल्ली में घुसने से पहले ही उस पानी को रोक दिया। तो उस पानी को कहां पर रोका? सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने सारे पानी को उन्होंने कहां रोककर इकट्ठा किया। फिर जब वो रुक गया था तो तुरंत उस मामले में उन्होंने जनता को और सरकार को सूचना क्यों नहीं दी कि भाई यहाँ पर मैंने जहरीला पानी इकट्ठा कर रखा है, इसमें हरियाणा सरकार के खिलाफ कार्रवाई करो। और जब पानी को रोक लिया गया और वो पानी आज है नहीं, तो यानी कि वो वापस हरियाणा की नदी में वापस चला गया ना, वापस वो बैक मार गया केजरीवाल के मुताबिक। तो उस पानी को किसी ने तो प्रयोग किया होगा ना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद वो पानी आज पिया है और आचमन करके मीडिया के सामने दिखाया है। भाई साहब, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए, आप बाद में समझेगा आपकी बात, ठीक है। एक एक बयान सबका हो जाए फिर समझते हैं आराम से। नितेश चौरसिया जी, देखिए जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया केजरीवाल जी ने। नितेश चौरसिया जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। जिस तरह से ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार पानी कहां से आया, कहां जा रहा है, कहां लौट गया, किसने पिया, पिया कि नहीं पिया, किसने रोका, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैं भी पानी पीता हूं, और यहाँ के जो जज रहते हैं वो भी पानी पीते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पी के दिखा दिया पल्ला गांव में आज पानी आचमन करके। अब ये बताइए कि आखिरकार पानी में जहर था तो फिर क्यों किसी को नुकसान नहीं हो रहा है? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज एक भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेहतरीन नौटंकी आपके सामने पेश की। जो पानी मुख्यमंत्री जी पी के दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल पे एक वीडियो में दिखा दूं, जिस वीडियो में बड़ी साफ तौर से एक तो उन्होंने गंगा माँ का अपमान भी करा, और साथ साथ उन्होंने जैसे ही पानी पिया तुरंत उसको वापस उगल दिया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे, मेरी वेरीफाइड वीडियो नहीं है, ANI की वीडियो वेरीफाइड है, किस प्रकार ये अभी पानी पी रहा है और कैसे पानी को तुरंत वापस निकाल दे रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि पानी जहरीला है, और अगर पानी जहरीला है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में हरियाणा गवर्नमेंट क्यों इस तरीके की लापरवाही की? और आज तो हालत ये हो गई कि हमने एक्सपोज क्या कर दिया, हमने अपनी शिकायत क्या दर्ज करा दी, जैसे सबसे बड़े गुनाहगार हम। मतलब क्या हम दिल्ली की जनता का
के हक की आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या आज दिल्ली में अगर अमोनिया का स्तर 700% अधिक होता है तो क्या ये चर्चा का विषय नहीं है? नहीं, आप आवाज उठा क्या सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जहर मिला के भेजा गया है, इसमें अंतर है ना। प्रदूषण फैला हुआ है ये कहना, जैसा कहा जाता है पहले भी, उसमें और उसमें बड़ा अंतर है जो कहा गया है। सर, BIS जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसका मानक है कि 0.5 mg प्रति लीटर, ये इसका मेजरमेंट है, इसका रेंज है। अब अगर 7 ppm पे अगर इसका पॉइंट जा रहा है तो ये अबव द बॉर्डर लाइन है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये अति गंभीर मामला है। इससे तमाम तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो पिएगा उसके साथ खतरनाक हो सकता है जिसके अगर वो शरीर में जाएगा इस तरीके का पानी। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी साजिश है, जिसको देखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की और हमने कहा कि इसकी इंक्वायरी बिल्कुल ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने पानी पिया है और नायब सिंह सैनी जी तो पी के दिखा रहे हैं, तो आप लोगों ने एक तरह से तो यमुना का जो मुद्दा था वही खत्म कर दिया है। जब सब कुछ ठीक है, प्रधानमंत्री पानी पी रहे हैं, जब न्यायमूर्ति पानी पी रहे हैं, हरियाणा के CM पानी पी के दिखा रहे हैं, तो ना दिल्ली में प्रदूषण है ना हरियाणा में प्रदूषण है, फिर आप लोग क्यों आम आदमी पार्टी को घेरते रहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जिस तरीके से नौटंकी मास्टर हैं, बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो दिल्ली के चुनाव में उलझ गए हैं। इसलिए वो इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है कि हरियाणा से यमुना में जहरीला पानी, जहरीला कोई तत्व जो है इसमें मिलाया जा रहा है, अमोनिया मिलाया जा रहा है। अव्वल तो मुझे ये बताएं या खुद समझें कि इतने बड़े जल प्रवाह में कोई 2-4-6 बाल्टियां डाल करके तो ये काम होगा नहीं। ह्यूज क्वांटिटी में वो जो है तत्व डाला जाएगा, तब जाकर के दिल्ली की वो पहुंच करके और वो पानी जहरीले पानी में तब्दील होगा। और क्या हरियाणा के केवल हरियाणा में, दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता नहीं है या हरियाणा के निवासी नहीं है जो दिल्ली में नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोग हैं वो दिल्ली के लोगों को जो है जहरीला पानी पिलाएंगे? इतने निर्दयता। आप इस चीज को गंभीरता से लें। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुटे हुए हैं, ये कोई भी शरारत कर सकते हैं दिल्ली वासियों के साथ में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जहर मिला हुआ पानी आना और उसके लिए भाजपा के ऊपर दोष आरोपण करना, ये बिल्कुल बेतुका। पानी रोक दिया है, पानी रोक देने के बाद कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, जल पानी इकट्ठा होगा, वो कहीं किसी जगह पे दिखाई दे रहा है? या आपने वो पानी को डाइवर्ट कहाँ कर दिया? आपके पास में पावर नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में या दूसरी दिशा में पानी को डाइवर्ट कर दें। आप अगर अपने फाटक बंद करते हैं तो वो पीछे का सारा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएगा। तो इस बात में भी कहीं दम नहीं है। तो अब जिस तरीके से ये बात को कर रहे हैं कि हमने देखो, अब नायब सिंह सैनी ने वहां पर पानी पी करके दिखाया। अब ये बेशक तो कुछ भी बात करें कि पिया उसके बाद थूक दिया, ठीक है। आप ये बात जो है केवल 12 साल 11 साल के बाद में आज ये पैदा क्यों हुई? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली की जनता के ऊपर आप इस प्रकार का एक वो बनाना चाहते हैं प्रभाव की ये पानी की जो समस्या है या जो गंदगी की जो समस्या है वो केवल हरियाणा से हो रही है। अरे दिल्ली में 28 नाले बह रहे हैं जिन पर आपने कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया हुआ। 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, आप उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने किसी प्रकार से उन ट्रीटमेंट प्लांट को, जो पानी, गंदा पानी जो नालों का सीधा नदी में गिर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा सवाल शांत प्रकाश जाटव जी ध्यान भटका रहे हैं। यही है कि एक मुद्दा था यमुना सफाई का। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं गलती मानता हूं, नहीं कर पाया, मुझे जेल जाना पड़ा, कोरोना आ गया, मुझे समय नहीं मिल पाया, बाकी काम कर पाया, ये काम नहीं कर पाया। उन्होंने कह के गलती मान ली थी और उन्होंने, आपने जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने उसको घुमा दिया और आप लोग उसी में फंस गए। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि पानी साफ है, हम साफ पानी भेज रहे हैं, हम साफ पानी पी रहे हैं।
तो ये तो मुद्दा उलझ, दिल्ली की जनता क्या माने इसको कि यमुना केजरीवाल जी ने मैली की या यमुना साफ है? देखिए, वहां से जो पानी आता है वो पीने योग्य पानी ही भेजा जाता है, ताकि ये केवल हरियाणा से नहीं, मेरे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ से भी जाता है पानी, पीने योग्य पानी जाता है, और उस पानी को ये लेकर के जो है अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर बीच का जो गंगा का जो पोर्शन है वहां पर उसमें गंदगी है, बेशुमार गंदगी है। उसमें जो नाले गिर रहे हैं और जिस तरीके से झाग युक्त वहां का जो पानी है वो दिल्ली के नालों की वजह से है। वहां का जो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है नदी का प्रॉपर वे में, उसके कारण से है। ठीक है, तो इस चीज पर तो ध्यान इन्होंने दिया ठीक है। नहीं आशुतोष मिश्रा और जी ध्यान हमारे विमर्श साथ हैं, करने का वरिष्ठ प्रयास पत्रकार कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा जी दिल्ली के पत्रकार हैं। आशुतोष जी, जिस तरह के दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और जो मुद्दा उठाई दे रहा है, आज प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए मैं पीता हूं पानी, तो क्या मुद्दा ये खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री ने खुद मान लिया कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं है, ठीक है मैं भी पी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा का मुद्दा हो, तो केजरीवाल जी की रणनीति कामयाब हो गई क्या आपको लगता है? केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जो है ये दोनों पेशेवर राजनीतिक हैं और दोनों ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और ये जो अब यमुना के जल की स्वच्छता पर अब ये लोग बैतबाजी कर रहे हैं, तो ये साफ दिखता है कि मतदाता को भ्रम में डालने के लिए दोनों तरफ से एक सस्ती किस्म की राजनीति हो रही है। क्यों कि देखिए, हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम और यहाँ दिल्ली में बहुत से लोग हैं जिनके कॉलोनी में पानी यमुना का नहीं आता, वो अपना पंप लगा के खींच के भरते हैं। यमुना का पानी दूषित है। ये पिछले साल आपको याद हो तो भाजपा के वीरेंद्र सचदेव ने उसमें डुबकी लगाई थी, 2 दिन बाद जो है उनको एलर्जी तरह तरह की हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज थे। तो ये कहना कि जो है वो एकदम स्वच्छ है, गलत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो हद पार कर दी है, कह के कि उसमें जहर मिलाया जा रहा है। क्यों उनको कहना जहरीला पानी कहने से डराने की क्या जरूरत है? जनता को कहना चाहिए दूषित पानी है, पीने लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनको जो है इस समय जरा सा कुर्सी हिलती हुई लग रही है अपनी, तो अनाप शनाप बातें करके जनता को अपने मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए, क्योंकि हर वो बहाना, अगर आप कहें कि भाई कोविड आ गया और केजरीवाल काम नहीं कर पाए, तो फिर वो तो हर ये सब बहाना भाजपा वाले भी बना सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत साफ है कि इस वक्त भाजपा और अभी तक आम आदमी पार्टी एक चलता था कि भाई यहाँ पे केजरीवाल जीत रहे हैं, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से जनता थोड़ी सी नाराज है नरेंद्र मोदी से और वो उनकी सीटें घट के 240 हो गई। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि भाई अगर मोदी के साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो वो ये आशुतोष जी, कांग्रेस कितना बड़ा फैक्टर है केजरीवाल जी को परेशानी में डालने में? आपको लगता है कोई बड़ा फैक्टर है कांग्रेस का है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर आप देखें ग्राउंड पे राहुल गांधी जा के आज से नहीं बहुत पहले से भी मिल रहे हैं, और जिस तरह से सीए वगैरह के जब हुए थे प्रोटेस्ट हुई थी, उसमें जो केजरीवाल का रवैया था उससे जो है कुछ लोग उनसे नाराज थे, और फिर यहाँ पे हर चीज में बहाना बना। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो केजरीवाल ने पहली सरकार तो कांग्रेस के साथ बनाई थी और उसके बाद ये कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाए थे। अब इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है थोड़ा दम पकड़ रही है। लोग बात कर रहे हैं शीला दीक्षित के जमाने की कि भाई वहां पे देखिए जो मेट्रो था, जो जितना डेवलपमेंट हुआ है अपने फ्लाईओवर का, ये तभी शुरू हुआ था। ये इनको डरा रहा है, और ये केवल जो है हम और आप नहीं कह रहे, कई भाजपा के सपोर्टर्स हैं, वो भी ये मानते हैं कि दिल्ली जो रह रहे दिल्ली में इतने सालों से, वो जानते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ वो दौरान था जबकि सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी। क्यों कि शीला दीक्षित जो है सेंटर के साथ मिल के चलना जानती थी। यहाँ पे केजरीवाल का जो एटीट्यूड है भाजपा की तरफ और भाजपा का एटीट्यूड है दिल्ली केजरीवाल की तरफ, उसमें जो है पिस रहे हैं दिल्ली वाले, क्योंकि भाजपा भी ये चाहती है। अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 इलेक्शन से पूरा दम लगाया जीतने का और जीत नहीं पाए, तो वो भी इस बार चाहते हैं कि केजरीवाल को हराना जरूरी है। ठीक है। और कांग्रेस क्योंकि जो है थोड़ी सी उभर के आ रही है इस बार, पिछले बारों से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये दोनों पार्टी में थोड़ा सा डर कह लीजिए या वो कह लीजिए, इसलिए जो है इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं।
बनस्पत इसके कि भाई जो है जमीनी स्तर पे लोगों को कष्ट है, चाहे वो झुग्गी वाले हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे आप पानी की जैसे बात कर रहे हैं, पानी की समस्या सब जगह है पीने की। ठीक है, नीतीश चौरसिया जी बहुत दिक्कत में हैं, बता रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी। कांग्रेस ने जो है आपके एक बहुत बड़े वोट बैंक पे सेंध लगा दी है। अब जाहिर तौर पर इतना बड़ा अंतर भी नहीं है कि जब कांग्रेस सेंध लगाएगी दिक्कत तो आएगी, एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है। ऐसे में यमुना के मुद्दे, ये सब मुद्दे काम आएंगे कितने? ये झूठ कितने दिन चलेगा बताइए? नहीं, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे किस प्रकार भाजपा और कांग्रेस की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही जगह से ड्राफ्टेड है। उसकी 2-3 वजह बताता हूँ। आपने देखा होगा जिस प्रकार हमने कैश कांड को ओपन किया तो संदीप दीक्षित जाते हैं हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराते हैं, और वही एलटी साहब से हमारी मंत्रिमंडल और हमारे सभी लोग समय मांग के थक जाते हैं। ये कांग्रेस के किसी भी नेता को तुरंत समय मिल जाता है। जो गंभीर मुद्दे जैसे हम उठाते हैं उस पर आइए शांत रहते हैं। भाई एक बात बताइए, कोई आदमी अगर पैसे दे के वोट खरीद रहा है तो क्या गंभीर मुद्दा नहीं है? लेकिन को केजरीवाल गंभीर मुद्दा दिखता है। ये आते कहते हैं जी केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, बस दिन भर केजरीवाल को गाली देते हैं। कांग्रेस भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं। आज मोदी जी लेकिन नीतीश जी देखिए आप गाली वाली बात नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देखिए गलियां इतनी खराब हैं, सड़कें इतनी खराब हैं, जो विश्व स्तरीय दिल्ली को बनाने की जो बात कही गई थी उसमें कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ है। कोई पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। पानी, यमुना का मुद्दा अलग है, गंदा पानी उसमें गिर रहा है। केजरीवाल जी ने केवल एक फ्री स्कीम वाला काम किया है। ठीक है, वो स्कीम्स जनता के भले के लिए कई हो सकती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम ये सारी स्कीम भी देंगे और सारा काम भी कराएंगे, डबल इंजन की सरकार हमारी और हमारी योजना भरोसा करिए। तो क्यों नहीं लोग उन पर भरोसा करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भरोसा ना करने की मैं आपको वजह बताता हूँ। ये वो लोग हैं जो खुले मंच पे कहते हैं कि हम महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद करेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे सकते। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले हमारी हर वो फ्री योजनाओं का विरोध करते हैं जब हम कहते हैं। आज तो कहा इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। सुनिए, यहां तक उदाहरण दिया है कि जब मैं 2014 में सरकार में नहीं आया था तो मनरेगा स्कीम कांग्रेस की बड़ी अच्छी स्कीम थी, उन्होंने कहा, और कांग्रेसी जो है गांव-गांव जाकर कहते थे ये आगे तो मनरेगा बंद कर देंगे। और देखिए मैंने अभी 11 साल हो गए मनरेगा चालू रखी है और अच्छा उसमें से करप्शन हटा दिया है। तो मैं दिल्ली में यही करूंगा कि जितनी स्कीम चल रही है वो चालू रखूंगा और करप्शन हटा दूंगा और अच्छा कर दूंगा और बाकी समस्या भी खत्म कर दूंगा। अब इससे अच्छा दिल्ली वालों क्या चाहिए डबल इंजन सरकार से? ये बताइए गैस पे सब्सिडी खत्म करी कि नहीं करी? बुजुर्गों के जो यात्रा थी, ट्रेन की यात्रा, उसकी सब्सिडी खत्म करी कि नहीं करी? जो नौकरी दे रहे थे उसमें 4 साल की कंडीशन लगा दी सरकारी नौकरी में। किसने खत्म करी? पूरा टेन्योर किसने खत्म करा? पूरी जवानी किसने खत्म करी? 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, किसने दी? 15 लाख घर देंगे, किसको कहा था? जहां झुकी वही मकान को बदल के जहां झुकी वहां अडानी का मकान, ये किसका स्टेटमेंट है? दिल्ली वालों को 1 रुपए डेवलपमेंट का नहीं देते, अपने दोस्तों को 10-10 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर देते हैं। ये कौन करता? चलिए, आप जो बातें करें यही राहुल गांधी जी ने आज कही। भवाना की रैली में राहुल जी ने यही कहा केजरीवाल जी और मोदी दोनों झूठे हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। इस पे आएंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने आज बहुत बड़े बड़े हमले किए अरविंद केजरीवाल पर। यमुना का मुद्दा भी है, बाकी मुद्दे भी, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता बीजेपी के, विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस के, नीतीश चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आशुतोष मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीतीश चौरसिया जी, माफ कीजिएगा विजय कौशिक जी, आपकी बात पिछली बार पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा सेकंड का समय तो आपसे चाह रहा था। हाँ, मैं अभी आपके पास आता हूं। राहुल गांधी जी ने जो आज कहा केजरीवाल और मोदी जी दोनों ही झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी मफलर बांध के घूमते थे और खंबे पर चढ़ जाते थे, लेकिन ये सब बातें तो लोकसभा चुनाव में भी थी। उस समय तो साथ खड़े होकर जो है रैलियां कर रहे थे, केजरीवाल जी पे जो केस हुआ था उसका विरोध कर रहे थे, और आज अपनी पार्टी खड़ी कर दी दिल्ली में तो विरोध कर रहे हैं। तो लोग इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, वो तो जानेंगे ना कि आप जो है जीत पा नहीं रहे हो। आप केवल आम आदमी पार्टी, अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए आप बड़े बड़े हमले कर रहे हो। जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी
उसको अगर हैसियत प्रदान की तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदान की। दिल्ली में अगर पहली सरकार आम आदमी पार्टी की बनी पहली बार, तो केवल और केवल कांग्रेस के समर्थन से बनी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमने मोदी जी के खिलाफ, उनकी षड्यंत्रों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मदद की, लेकिन समय के साथ हमने देखा कि ये पार्टी दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 4 महीने में देख लिया आपने, उससे पहले नहीं देख पाए थे। लोकसभा चुनाव के बाद आपने देख लिया, उससे पहले देख नहीं पाए थे। नहीं, उससे पहले भी आपको मालूम होगा कि शराब घोटाले के खिलाफ जो केजरीवाल जी ने किया था, सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई थी, कांग्रेस ने ही धरने प्रदर्शन किए थे। और अब जो पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू की थी देवेंद्र यादव जी ने, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हर गली में जाकर केजरीवाल की काले कारनामों की पोल खोली गई। तो समय के साथ कई बार चीजें पता चलती हैं और उसके हिसाब से कार्यवाही होती है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये वही केजरीवाल है जो पहले बात बात में मोदी जी के खिलाफ धरने पर बैठ जाते थे। पिछले 5 साल में कितने धरनों पर बैठे हैं मोदी के खिलाफ जाकर, एक ही बता दीजिए। इनको जेल से जो जमानत मिली है उसी सेटिंग के चलते मिली है, वरना जितना इन्होंने दिल्ली को लूटा है उसके चलते ही आजीवन जेल में भी बंद रहे तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, जमानत नहीं मिल सकती। केजरीवाल जी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जमानत दिलवाई उनको बाहर आने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में चुनाव था और उस चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल जी को जमानत मिली और हरियाणा में उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया केजरीवाल ने। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। और एक बड़ी सीधी सी बात है, इसी लॉजिक पे आपके, इसी लॉजिक पे आपका जो लॉजिक है कि हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी खड़ा करके आपका वोट कटवाया, यही लॉजिक दिल्ली में चल रहा है। आपको मजबूत करके, कांग्रेस को मजबूत करके आम आदमी पार्टी का वोट कटवा रहे हैं। ये सुनिए, ये दिल्ली में लॉजिक इसलिए नहीं चल सकता कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही थी और हमारी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा केजरीवाल ने किया था और ये कहते थे कि सरकार आने पर शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आज तक किया हो तो बताइए। हमारे नेताओं के ऊपर जितने झूठे आरोप लगाते थे वो तब भी झूठे थे और आज भी झूठे। फर्क इतना है कि आज केजरीवाल जी की कतई खुल चुकी है। इन्होंने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपा, आंदोलन की आड़ में जितना पैसा इकट्ठा किया उससे पार्टी खड़ी कर ली। जिन लोगों ने इनकी पार्टी खड़ी करने में योगदान दिया, प्रशांत भूषण जैसे लोग, उनकी पीठ में केजरीवाल ने छुरा घोंपा। फिर इन्होंने दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपा। प्राइवेट बिल्डरों के हवाले कर दी गई दिल्ली की जमीनें, सरकारी जमीनें, ताकि मिल बांट कर खाई जा सके। इसके अलावा शराब घोटाला। और केजरीवाल जो जो कहते रहे, मोदी जी वो करते रहे। केजरीवाल ने कहा आज फला उनके मंत्री के छापा पड़ेगा, तुरंत छापा पड़ गया, कभी सीबीआई का कभी ईडी का। तो केजरीवाल जो जो कहते रहे वो मोदी जी करते रहे। तो इससे बड़ा क्या सबूत? बहुत रोचक बातें आपने, बहुत रोचक बातें बताइए। नितेश जी जवाब देना चाहेंगे? नितेश जी बोलिए। कांग्रेस एकमात्र सिर्फ वोट कटुआ पार्टी, इनकी इस समय हैसियत पूरी दिल्ली की जनता ने ये कर दी है कि पिछले 2 बार से लगातार जीरो आने के बाद ये सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये जुम्मा चुनाव के मैदान में आते हैं, इनके पास पहले प्रत्याशी नहीं मिलते, फिर जुम्मा कहीं गलती से प्रत्याशी मिल जाते हैं तो दिल्ली की जनता ने हसरत और हालत ऐसी कर दी कि अधिकतर जमानत जब्त हो जाती है। अब उसमें अब खिसियानी भी इनके पास समस्या ये है कि अब ये करे तो करे क्या। इनके पास ना ये ऐसा गले की हड्डी बन गई इनकी, ना निकली जाती है ना उगली जाती है। अब ये बेचारे परेशान, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, लड़ाई तो अस्तित्व की है, भले जमानत जब्त हो जाए तो क्या हुआ। तो बैठ के इनके पास एक रात को सपने में आता है कि ऐसा करो, केजरीवाल बोलता है कि संजय सिंह जेल में जाएंगे और मोदी जेल में डाल देते हैं। इनको देश की न्यायिक प्रणाली पे भी भरोसा नहीं है। जो आदमी जमानत देश की न्याय प्रणाली उनको ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बताओ जमानत दी है। अरे हजम मजाक कर दी। आपके नेता पे तो रोज आरोप लगता है, आज तक आपके नेता तो जेल भी नहीं गए। हेरल्ड के केस का मामला था। और किस प्रकार आप लोग नरेंद्र मोदी जी के बैटिंग करते हो कि जो मुद्दे आप लोग चाहते हो भारतीय जनता पार्टी वो आपके माध्यम से बुलवाती है और उस पिच पे खेलते हो। ये तो शुक्र हो दिल्ली का कि यहाँ बेसिक और जमीनी मुद्दे पर चर्चा होती है। यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बुनाई, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए किस तरह सशक्तिकरण किया जाए, कैसे यहाँ के पुजारियों को पैसा दिया जा सके, कैसे किसी का सम्मान बढ़े,
एक तरफ ये मॉडल है और एक तरफ झूठ का मॉडल, धर्म का मॉडल, जाति फिर का जवाब मॉडल। ले लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी और इनके कांग्रेस झूठ, के छल और देश में प्रपंच कहीं भी का। चुनाव लड़ती हैं, ये इस पे चर्चा करती हैं, और दिल्ली में आती हैं तो मुझे गर्व होता है कि ये पानी पे चर्चा करती हैं, बिजली पे चर्चा करती हैं, ये सड़क पे करती हैं, ये बसों पे करती हैं, ये मेट्रो पे करती हैं, फ्लाईओवर पे करती हैं। इसी के साथ अभी आपके इससे लेकिन पहले के नितेश डिबेट चौरसिया में जी, ये बात तो मैं कांग्रेस की सही है ना कि देखिए आप लोगों ने शीला जी पे जो कॉमनवेल्थ घोटाला और तमाम घोटालों के आरोप लगाए वो कभी साबित नहीं हो पाए। आज शीला जी नहीं है, दिल्ली में उन्होंने बहुत काम किया था, ये सब मानते हैं, फ्लाईओवर बनवाए थे। आज उनके कद का नेता भी कांग्रेस में कोई नहीं है, लोग इसलिए भरोसा भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ये तो सच है कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, लोकपाल लेके आए नहीं, ये सब बातें सही बोल रहे हैं ना वो। लेकिन आप एक तथ्य भी छुपा रहे हो कि जब उस समय सीडब्ल्यूजी गेम हुआ, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी शीला दीक्षित की सरकार को ही मिला था, और सबसे बड़ा करप्शन उस समय हुआ था। ये बात तो आप भी, ये भी बात आपको खुल के कहना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं और हुई आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में, आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 साल के उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से। शुक्र है दिल्ली गवर्नमेंट का, ईमानदार सरकार का 25,000 करोड़ की बजट को 1 लाख करोड़ की बजट के आसपास लेके जाने का प्रावधान किया है, और 50% से अधिक कर्ज कम कर दिया है। वही केंद्र सरकार देखिए 55,000 करोड़ से कर्ज आज 2,25,000 करोड़ पहुंच गया है। ये देश की हालत है और ये दिल्ली की हालत है। दिल्ली में पर कैपिटल इनकम डबल हुई है, लेकिन देश कर्ज में डबल हुआ है। ये स्थिति है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जीडीपी है अगर नेशनल रेंज निकाली जाए तो, लेकिन देश की जीडीपी उससे ज्यादा हमेशा डाउन रही है। तो इस प्रकार का इतिहास रहा है पिछले 10 सालों का। हमने जो 70 साल के काम नहीं हुए हमने 9 साल में कर दिए। 22,000 क्लासरूम पिछले 70 साल में भरे थे, हमने 23,000 क्लासरूम पिछले 9 साल में बना दिए। हमने 10,000 किलोमीटर इस 10 सालों में नए हमने रोड बना दिए, और 38 फ्लाईओवर पिछले 70 साल में नहीं बने थे, हमने इस 38 फ्लाईओवर इन 10 सालों में बना दिए। ये हमारा गवर्नमेंट का नितेश जी, मैं मान लेता हूँ कि केजरीवाल जी ने स्कूल पे अच्छा काम किया, ठीक है, बिजली पानी में भी अच्छा काम किया, मान लेते हैं। लेकिन जो सड़कें ठीक नहीं करा पाए, जो गलियां, प्रधानमंत्री ने खुद कहा गलियों में इतनी गंदगी है, सड़कों पर इतनी गंदगी है, ये सब भी तो काम कराना था ना। क्योंकि आपका पैसा बचता ही नहीं, सारा पैसा आप फ्री में खत्म कर देते हैं, तो बचेगा कहां से, काम होगा कहां से। मोदी जी कह रहे हैं हम अपनी सरकार लाएंगे, डबल इंजन सरकार होगी, हम वो भी काम कराएंगे, हम फ्री बिजली पानी भी देंगे। ये जो है दिल्ली की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ बसती है झुग्गियां, और उन झुग्गियों पर उनकी निगाहें हैं अडानी जी को देना है, इनको दोस्त को देना है। ये बार बार हर जगह जाके एक ही नारा लगा रहे हैं, जहां झुग्गी वहां अडानी का मकान, जहां झुग्गी वहां अडानी का मकान। आपको याद होगा मेरे पास 2020 का इनका मैनिफेस्टो पड़ा हुआ है। अडानी का मकान का मकान कह रहे हैं बस। मैं जहां झुग्गी वहीं मकान दूंगा, और अब आते आते हर जगह झुग्गियां तोड़ के कह रहे हैं जहां झुग्गी वहीं अडानी का मकान, जहां झुग्गी वहीं अडानी का मकान। इनको उस गली की चिंता है जो अनिधिक कॉलोनी थी, उसमें हमने 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर सीवरेज डाल दी, 2,500 किलोमीटर में पाइपलाइन डाल दी, और आज हम कह रहे हैं हम उनको उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, और आज जब हम स्ट्रीट लाइट लगवा दिए तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम वहां घर घर पानी पहुंचाएंगे। तब इनको दर्द हो रहा है, कह रहे यार इतने अच्छी जीविका लोग कैसे जी गए। यहाँ तो अडानी जी का मकान होना था, अच्छे अच्छे बंगले होने थे, मेरा दोस्त तो नाराज हो जाएगा। अब मुझे कैसे भी दोस्त की चिंता है, मुझे अपनी दोस्त का ख्याल है, मेरा फर्ज कैसे अदा होगा, मैंने तो कर्ज लिया है उसका, अब कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कर्ज, चंदे का कर्ज, जो एरोप्लेन से चलते हैं उसका कर्ज, चुनाव का खर्चा और तमाम चीजें, ये कैसे हो पाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अपनी जिसकी चौकीदारी कर रहे हैं उसके हक में बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी की चौकीदारी कर रही है, वो आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात कर रही है। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो आम आदमी पार्टी मानेगी, क्योंकि कोई भी सरकार इतने लंबे समय काम करती है तो लोग नाराज हो ही जाते हैं। लेकिन इसको कैश कराने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ा है, और पार्टी लेकिन जो है कोई चेहरा नहीं आपके पास, बार बार अडानी का नाम ले रहे हैं, वो भी एक माइनस पॉइंट है। मिडिल क्लास लोगों पे मिडिल क्लास पे जो टैक्स का बोझ बढ़ा हुआ है वो भी मुद्दा उठा रहे हैं। ये 2-3 दिक्कत करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का विषय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा ये भ्रष्ट हैं, इनके सारे जितने भी मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, और स्वयं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कलमबंद करा हुआ है, उनसे पद छीना हुआ है। इसलिए ये चाहे कितनी बातें करें कि हमने फला फला काम किए,
विषय वो नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने दिल्ली की रैपिड रेल तक को पैसा नहीं दिया जिससे कि वो काम पूरा हो जाए। आज भी वो रैपिड रेल पेंडिंग पड़ा हुआ है। न मालूम कौन से 39 फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। आपने कौन सा कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपने चर्चा कर लेते हैं, डेवलपमेंट नहीं किए। चर्चा कर लेते आप हैं। केवल कुछ कमरों को रेनोवेट करके और स्कूलों की चर्चा कर रहे हैं कि हमने इतने स्कूल बना दिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी हॉस्पिटल की बात जो कही थी, आपने वो नहीं शुरू कराई। आप उसमें सिफर हैं। और आपके कहने से नहीं, दिल्ली की जनता ने मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा। सिजरा बना रखा है। वो उनको मालूम है दिल्ली की जनता मौका को कि दूंगा। आप बोलिए। दिल्ली की जनता को मालूम है कि आप किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और दिल्ली की जनता के साथ आपको भी इस चीज का आशय है। तभी नहीं, तो शांत प्रकाश जाटव जी, मुझे क्यों इतना शांत प्रकाश जी, मुझे क्यों इतना बता मनीष दीजिए। सिसोदिया अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग गए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा है वो बात अपील कर रही है। मुझे भी लगा, उन्होंने कहा कि देखिए जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा हमने चालू की, वैसे सारा बिजली पानी जो चल रहा है सब चलता रहेगा। और उसके साथ साथ दिल्ली की सड़कें अच्छी होंगी, दिल्ली गलियों में जो गंदगी है वो साफ होगी। लेकिन एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के ही पास है। कहाँ से ये सब बातें जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये सब बातें सिर्फ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देखिए सब झूठ बोल रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, केजरीवाल जी भी और मोदी जी भी। इसलिए तो मौका मिल रहा है उनको। देखिए, दिल्ली को जो जर्जर स्थिति में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने पहुंचाया है, 25 साल से 26 साल से दिल्ली में सुशासन नहीं है। बहुत बुरी हालत है। सीडब्ल्यूजी में 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला सबके सामने जग जाहिर है। और तो कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई तो दिल्ली सरकार ने करनी थी ना। दिल्ली सरकार ने उस कार्रवाई को नहीं किया। ये ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगी कार्रवाई। ये दोनों मिले हुए हैं, आपस में मिलकर के काम चल रहा है इनका। इसलिए बेशक से ये आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में ये कोशिश में है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है थोड़ी शेयर हो जाए और जीत करके कुछ सीटें जो है कांग्रेस की आ जाए। तो फायदा आप ही को होगा ना, वोट कटेंगे तो फायदा तो बीजेपी को होगा। फिर दोनों गलबैया करते हुए दिखाई देंगे। वोट कटेंगे तो फायदा बीजेपी को तो होगा। मेरी बात समझें, अगर कोई सीटें कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस हर हालत में गलबैया कर रही होगी आम आदमी पार्टी के साथ में। मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 तारीख के चुनाव के बाद में ये दोनों फिर एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों ही जमीन तलाश रहे हैं। तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊं वाली स्थिति है। इसलिए ये किसी सूरत में दिल्ली का भला नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली को गुमराह करके और कुछ सीटें इनको मिल जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इनके कहने में मत आए। इनके आपस में एक दूसरे को ये जो कुछ कह रहे हैं ना, ये इसके अंदर जो है इनकी जो भावना जुड़ी हुई है वो ये है कि किसी तरीके से हम कुछ सीटें जो है एंटी इनकम्बेंसी की शेयर कर लें और भाजपा को कमजोर करने का प्रयास करें। मगर दिल्ली की जनता जो है उसको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में भाजपा का सुशासन चल रहा है, मोदी जी की जो भाषा है, उनके काम करने की जो शैली है, वो जो गारंटी है जो वो बोलते हैं वो हर हालत में पूरा होता है। इस कारण से मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता हमें वोट करने वाली है। और इस चीज को स्पष्ट किया भी आज मोदी जी ने कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको चला करके रखेंगे, चालू रखेंगे, मगर उसमें पारदर्शिता लाएंगे, उसमें बेईमानी के जो भी कीटाणु हैं उनको बिल्कुल साफ कर देंगे। इसलिए दिल्ली की जनता इसको मालूम है कि हमें ये 2100 रुपए तो देने वाले हैं नहीं, मगर भाजपा 2500 रुपए बिल्कुल जरूर देगी। इस प्रकार की जो योजनाएं हमने घोषित की हैं वो हम हर हालत में देंगे। और 4600 मकान हमने जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना करके उन लोगों को दिए हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो बहुत बेबाक तरीके से काम हो पाएंगे और बेहतर परिणाम दिल्ली की जनता को मिलेंगे। ठीक है विजय कौशिक जी, आप लोग जो जितनी सीटें जीत भी जाएंगे मान लीजिए, तो आपने समर्थन तो केजरीवाल जी का ही करना है, तो फिर जनता सीधे केजरीवाल जी को वोट क्यों ना दे? क्यों आपके जरिए जो है सरकार बनवाए? नहीं ना, ये भी तो हो सकता है कि हम इस स्थिति में हो कि केजरीवाल की मजबूरी हो कि वो हमें समर्थन करे। आप ऐसा क्या सोच रहे हैं? हमने दिल्ली में पहले सरकार आपकी बातों पे हंसी ज्यादा आती है। सुनिए मेरी बात, केजरीवाल जी की हालत इतनी खराब है कि उनका दिल्ली से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और उन परिस्थितियों में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है।
ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों ठीक में है, हमने बता रहा मान हूं कि लिया। इस अभी वजह से एक मिनट आता हूं दोबारा, फिर आशुतोष जी और कुछ कहना बीजेपी चाहते हैं। दोनों की आ रहा हालत हूं विजय जी, खराब आ रहा हूं कर दोबारा, फिर आ रहा हूं। आशुतोष मिश्रा जी बोलिए। ये आप अभी बात कर रहे थे मनरेगा की कि किस तरह नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की मनरेगा हमने चालू रखी। तो मनरेगा में केंद्रीय सरकार यानी मोदी सरकार 10,000 करोड़ रुपए अभी तक इन्होंने स्टेट्स को नहीं दिए हैं, और इसकी वजह से कई लोगों की उसमें वेजेस रुके हुए हैं, कई जो वहां पे मनरेगा में काम करते हैं गरीब। तो नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हम उन चीजों को फिर से चालू रखेंगे, ये शायद दिल्ली वासी जो कि थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको समझ रहे होंगे कि ये बेकार की बात है। वैसे ही ये बात जो कहते हैं कि हाँ ये कई सारी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी ये 2,500 रुपए महीना देना वगैरह वगैरह, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देना, इसको नरेंद्र मोदी पहले रेवड़ी कहा करते थे। तो जब ये बातें इस तरह की करते हैं, इस पे जनता को शक होता है कि ये पलटी मार रहे हैं, ये वोट पाने के लिए फिर हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी लोकसभा में लोगों ने रिजेक्ट कर दी है, लोकसभा इलेक्शन में एकदम स्पष्ट है। इसीलिए यहाँ पे इस समय आप देखें तो आम आदमी पार्टी और तीनों पार्टियां जो हैं, ये इस समय इनको लग रहा है कि ये जगह खुली हुई है, और आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों कांग्रेस को इसीलिए अटैक कर रहे हैं कि दोनों को लग रहा है कि हमसे जो असंतुष्ट लोग हैं वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो एलजी का भी जो है दिल्ली को चलाने में, जो कि भाजपा और होम मिनिस्ट्री अमित शाह की है, उनके अंडर होता है, तो इनका भी बहुत हाथ रहता है। तो जहां ये काम कराना चाहते हैं वहां काम ये करा लेते हैं या रोक लेते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अफसर जो हैं वो तो एलजी को आंसरेबल है। तो इस वजह से जनता में ये आक्रोश है कि ये दोनों पार्टियां मिलके एक दूसरे के पे आरोप प्रत्यारोप करके हम उसमें पिसते हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है दिल्ली के इलेक्शन थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए कि भाई अब एक जो है कांग्रेस को रिवाइवल, और कांग्रेस में आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने साथ दिया, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस में लोग थे जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते थे। अरविंदर सिंह लवली रिजाइन करके भाजपा में चले गए थे क्योंकि वो केजरीवाल के विरोधी थे। उस समय ये नहीं है कि सब में कांग्रेस में ये था कि इनके साथ चलो। उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस को लगा कि भाई जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उन्हें लगा कि भाई मोदी को रोकने के लिए केजरीवाल के साथ जो जातियां और ही बोलो साथ देंगे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही उनकी समझ में आया कि भाई ये केजरीवाल तो मतलब ही यार है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, ये अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की नींव खोदते रहेंगे। तो अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। विजय कौशिक कह तो रहे हैं कि ये ऐसा आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी कांग्रेस को, अगर वो तो होगा ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों का अब साथ रहना जो है बड़ा ही अननेचुरल होगा और जनता उसको मानेगी नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को भी अब वोट मिलते हैं, अगर आम आदमी पार्टी के कट के कांग्रेस को मिल रहे हैं तो वो मिलना बड़ा मुश्किल होगा। बल्कि ज्यादा मिश्रा जी वो ये बोलेंगे ना कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें चाहिए असेंबली हो गई, तो फिर वो आपने जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र में जो खेल देखा था वो होना हो तो वो ज्यादा चांसेस लगते हैं। नहीं, ये बोलेंगे आप बीजेपी को रोकने के लिए, देखिए हम लोग साथ आए, हम लोग जरूरी आज जो है दिल्ली की मांग है। विजय कौशिक जी यही बोलेंगे ना आप लोग कि जब आप समर्थन मांगेंगे जो आप केजरीवाल जी से, यही तो बोलेंगे बीजेपी को रोकने के लिए हमको समर्थन दीजिए, कांग्रेस सरकार बनवाइए। नहीं, अगर केजरीवाल ये मानते हैं कि बीजेपी देश की दुश्मन है तो उन परिस्थितियों में उन्हें कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। डिबेट में बोलिए पूरा विजय जी पूरा करिए। तो अगर केजरीवाल ये मानते हैं कि भाजपा देश की दुश्मन है और देश को नुकसान पहुंचा रही है, तो केजरीवाल जी को ये जो घटिया राजनीति वो कर रहे हैं हमारे ऊपर आरोप लगाने की, उसको छोड़कर हमारी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने चाहिए केजरीवाल जी को। पहले भी हमने उनकी मदद कर रखी है, तो अब उन्हें हमारा कर्जा चुकाना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली के हितों को बचाने की बात है, ये देश को बचाने की बात है, और कांग्रेस ही देश को बचा सकती है और दिल्ली को बचा सकती है। केजरीवाल जी के राज में तो लोग बरसात के पानी में डूब कर मर गए। इससे बड़ी त्रासदी दिल्ली के लिए नहीं हो सकती। इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई पद अपने पास नहीं रखा, अन्य विभाग जो उन्हें मिलने चाहिए थे, और अपने मंत्रियों के कंधे पर रखकर उन्होंने
जो घोटालों की बंदूकें चलाई हैं उसका जवाब लेने का समय जनता द्वारा ठीक है। आ गया है। और इसमें भी कोई शक तो नहीं है कि राहुल ये जी से बोलो ना कि वो मंच से केजरीवाल- इनका विरोध ना करें, बल्कि ये कहें कि सहयोग करें, हमारा जो है वो पहले जो ऋण है वो वापस करें। ये हमें तो आरोप कहने की प्रत्यारोप जरूरत नहीं क्यों है, लगा रहे हैं सुनिए, इनके ऊपर? हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल को खुद ही नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प विजय क्योंकि कौशिक जी, मोदी बहुत सर- दिलचस्प। वाह। राहुल रितेश थोड़ा सा गांधी एक जी जवाब कर रहे हैं। दीजिए, आप लोग क्या कांग्रेस लड़ रही है। केजरीवाल जी से कहिए कि उनको समर्थन कर दें। आज तो जो अच्छा कांग्रेस कॉमेडी पूरे शो करवा देश दिया में इन्होंने। पिछले 10 सालों में अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी से कैसे लड़ना है, एनडीए से कैसे लड़ना है। एक हर फैसले उनके इतने लेट से होते हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो झारखंड के हो, जो भी हाल में इलेक्शन में कहा 22 राज्यों से घटते 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 2 से 3 राज्यों में बच गई थी झारखंड। इनके फैसले और इनकी सक्रियता देखिए कितनी अति गंभीर थी देश के प्रति, कि जब देश इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात कर रहा होता था तो ये कई बार सदन में सोते हुए इनके नेता मिल जाते थे, कई बार विदेश जाते, आजकल विदेश जाना कम कर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खून पसीने से सींचना शुरू किया है, उस आम जनमानस की जिंदगी के बदलाव करने का काम किया है, वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिसको कोई कुछ समझता नहीं था, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिलाते थे, यही कांग्रेस और इससे पहले की जो शासन है, आज उसको एक सुचारू और सुदृढ़ जीवन देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में किया जा रहा है। उसे एक शुद्ध पानी, अच्छा पानी, लेकिन नितेश जी, कुछ बिजली, सीटें कम पड़ गई तो शिक्षा। आपको कांग्रेस समर्थन ले लेंगे ना आप एकदम एक चीज के लिए निश्चिंत रहिए, दिल्ली की जनता एकदम भरोसा दे रही, भरोसे के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी के प्यार में न दिल्ली की जनता की कमी है। सीट तो आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ सीट, मेरा दावा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहे हैं। ठीक है। ये मेरा ही नहीं, पूरी चलिए, की दिल्ली के जनता का चुनाव में विश्वास है। तमाम वादे हैं, वादों की बौछार है और दावों की भरमार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।